अस्सलाम वालेकुम। एक सफ़र से अभी हम आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज मुलाकात भी हो गई, और फॉलो तो हम आपको करते ही रहते हैं। बहुत तो शुक्रिया। सफ़र के हवाले से कुछ बताएं। एक सफ़र तो हम दुनिया का किया, एक सफ़र में हम हर वक्त हैं और मौत की तरफ हमारा सफ़र है। इसकी प्रिपरेशन एक याद दहानी, हर सफ़र मुझे तो याद दिलाती है, चल भाई मोहसिन तू तो मरने की तरफ जा रहा है। जी जी, बिल्कुल सही है। वाकई हम इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए आए हैं, और लेकिन ये है बहुत कीमती, ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ गुजारा हुआ एक एक पल जो है वो हमारी आखिरत की लाखों करोड़ों सालों की ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहा है। यहाँ हम कोई भी एक काम करेंगे, या तो हमारी मौत के बाद की ज़िंदगी को बना रहा है या मौत की ज़िंदगी को बिगाड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ न्यूट्रल कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा वो जैसा आपने इशारतन कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एक एक पल को बहुत ही एहतियात से गुजारें, और ये देखते रहें कि हमारे करने का कोई भी काम, चाहे वो हमारा कारोबार है, चाहे वो हमारी रिक्रिएशन है, फैमिली के साथ कोई टाइम है, हमारा प्रोफेशन है, या जो भी हमारा काम है, वो काम कहीं ऐसा ना हो कि हमें जो असल कामयाबी अल्लाह ताला ने कुरान में बताई है कि अगर आप अपने आप को, रहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचा लें और जन्नत में दाखिल हो जाएं तो आप कामयाब हैं, तो कोई हमें असल कामयाबी से दूर ना कर दे। तो ये तो बहुत ही ऑल टाइम रिमाइंडर है कि हर वक्त ही हमें अपने ऊपर एक रिमाइंडर लगा के रखना चाहिए। बिल्कुल, तो एक अल्लाह के बिल्कुल नबी की आपने, हदीस भी है ना, अक्लमंद शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त है। और मौत की तैयारी तो यही है कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक आ जाएं। और ये दो दो बुनियादी चीज़ों पे अगर हमारी ज़िंदगी आ जाए तो दुनिया भी संवर जाएगी, जी, आखिरत भी और संवर दूसरी जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि कोई भी हमें ये नहीं कह रहा कि हम एक मलंग दरवेश तारक दुनिया बन के ज़िंदगी बिल्कुल ऐसा गुजारें। ही। और दूसरा, हम कहते हैं ना दुनियावी काम और दीनी काम, मेरे ख्याल में एक मुसलमान का कोई भी दुनियावी काम नहीं होता, उसके सब काम दीनी काम ही हैं। फ़र्ज़ करें वो अपने बच्चों के लिए रोज़गार इकट्ठा कर रहा है तो ये भी उसका दीनी काम है, बिल्कुल, लेकिन रिज़्क़ जो हलाल चीज़, कमाना इबादत जी है। हाँ, जो चीज़ इसको मुख्तस करेगी और लोगों से जो कि मुसलमान नहीं हैं, वो उसकी नीयत है कि उसकी नीयत क्या है। लिहाजा दुरुस्त नीयत के साथ रोज़गार कमाना और जॉब पर जाना या फुटबॉल खेलना या कुछ भी दुनिया का काम जो बज़ाहिर पूरा दुनियावी काम लगता है, लेकिन उसी को मकसद हयात बना लेना, इसके बारे में आपकी क्या राय ज़ाहिर है वो तो प्रायोरिटी तो हमारी आखिरत है ना। प्रायोरिटी नंबर वन तो आखिरत है, है? बाकी तमाम चीज़ें मीन्स टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव हैं। तो यानी हम अगर अपने अहलो याल की खिदमत करेंगे तो वो एक ज़रिया है, अगर बाहर लोगों के काम आएंगे वो एक ज़रिया है हमारी आखिरत तक पहुंचने का। मैं ना कराची इज्तिमा में था, तो एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ मेरे साथ थे जिनका पूरे पाकिस्तान में बिज़नेस है, पाकिस्तान से बाहर भी बिज़नेस है। तो हम इज्तिमात का माहौल तो ऐसा होता है कि लेटे लेटे बयान सुन रहे होते हैं, तो हम दोनों साथ लेटे हुए बयान सुन रहे थे। तो वो कहने लगे कि यार ये इज्तिमा में आते हैं, ये लोग कहते हैं मर जाओगे, खप जाओगे, ख़त्म हो जाएगा। बाहर जाके मार्क जुकरबर्ग का बयान सुनते हैं और दूसरे दुनिया के बाज़ार जो कामयाब लोग हैं उनका बयान सुनते हैं, बोलते हैं ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, पैसा बन जाएगा। तो आपकी क्या राय है, कौन सही है? ये जो तबलीग वाले समझा रहे हैं मर जाओगे, खप जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, आखिरत की तैयारी कर लो। अल्लाह ताला ने हमें एक अक्ल दी है, और हमें उस अक्ल को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा बैलेंस रखना है। बिल्कुल ऐसे। तो असल चीज़ हमारी नीयत का इखलास है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शैतान हम पर ऐसे हमला कर रहा होता है कि हम कह रहे हो तो हम तो बड़े नेक आदमी हैं, हम तो बड़े सही आदमी हैं। और जो हमारे एक बुज़ुर्ग ये फरमाते थे कि हज़रत इमाम हम्बल का कौल है कि शैतान ने वो लोग जो बज़ाहिर दीनदार हैं ना, उनके लिए अपना सबसे ज़्यादा कीमती हथियार जो संभाल के रखा है ना, वो मायूसी है। कमाल। और इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक अना है ना, वो नेक होने की अना है कि मैं तो बहुत नेक और हूँ। नेकी के तकब्बुर से डरना चाहिए, भाई मैं तो बहुत नेक ये हूँ। तो और बहुत सादगी के तकब्बुर से भी डरना चाहिए कि बंदा ये सोच रहा होता है यार मैं जी, देखो मैं कैसा सादा नज़र आ रहा हूँ, मैंने तो जी। अपनी लाइफ, ये सादगी का तकब्बुर भी एक बड़ी खतरनाक तो चीज़ है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत लो प्रोफाइल में रहें और अपने आप को हमेशा छोटा समझते रहें। और बाज़ को कहना जी देखिए मैं तो बड़ा छोटा समझता हूँ, मैं तो बड़ा छोटा समझता हूँ, यानी वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं, बल्कि हम अंदर दिल की गहराइयों से वाकई ही ये समझें कि हम बहुत छोटे हैं। तो जब आप एक लाइन में समझेंगे कि मैं सबसे आखिर में खड़ा हूँ, तो फिर आपसे आपका हक तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो पहले ही लाइन में सबसे आखिर में खड़े हुए हैं, आप बिल्कुल तो ऐसा। आगे ही बढ़ सकते हैं। चलें फिर, मेरा ख्याल अब टाइम हो जज़ाकल्लाह। गया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम।